नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तम हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं जगबीर कोहान। आज झज्जर दीप होटल में एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष कप्तान राणा ने की, जबकि संचालन प्रदेश महासचिव डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। प्रेस वार्ता में कर्मचारियों की लंबित मांगों, सरकार के साथ वार्ता की स्थिति और आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि 9 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला महाप्रतिनिधि मंडल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और लंबित मांगों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने बताया कि 18 मई 2026 को संगठन का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से मिला था, जहां कर्मचारियों की समस्याओं पर शीघ्र बैठक कर समाधान का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद संगठन ने कई स्मरण पत्र दिए, जिनमें 21 जुलाई का पत्र भी शामिल है, लेकिन अब तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि संगठन की प्रमुख मांगों में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए रेगुलराइजेशन और 7वें वेतन आयोग के निर्णयों को लागू करना, वेतन भुगतान व्यवस्था को सरल एवं समयबद्ध बनाना, कैशलेस मेडिकल सुविधा, वन टाइम स्थानांतरण, अर्जित अवकाश और वर्दी भत्ता सहित अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। प्रदेश उपाध्यक्ष कप्तान राणा ने कहा कि संगठन टकराव नहीं, बल्कि समाधान चाहता है। यदि सरकार मांगों का समाधान नहीं करती, तो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में 9 अगस्त को करीब 4000 कर्मचारी चंडीगढ़ जाएंगे। इसके बाद प्रदेश भर में गेट मीटिंग, उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन और आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जिसमें 13,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की भागीदारी होगी। प्रेस वार्ता में शमशेर सिंह, डॉक्टर अंकित फोगाट, शीला मेहरा, कृष्णा, अमरजीत, पूनम, अंजू, संजय, भूपेंद्र, धर्मेंद्र और चरण सिंह मौजूद रहे। जितने भी एनएचएम के कर्मचारी हैं, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की जा रही है। बहुत लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिसके तहत कर्मचारियों के बीच में बहुत ज़्यादा रोष है। 18/5/2026 को श्रीमती आरती राव जी, जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, उनके चंडीगढ़ आवास पे हम एक महाप्रतिनिधि मंडल लेके गए थे, जहां हमारे से ये विश्वास दिलाया गया था कि अधिकारियों के साथ आपकी बैठक रहेगी और बैठक में जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर समाधान निकल जाएगा। लेकिन पिछले 3 महीनों से हम पत्राचार के जरिए और टेलीफोनिकली बातचीत करके उस मीटिंग के लिए बात कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी अगर आधिकारिक बैठक हो और उसमें कर्मचारियों की जो मांगें हैं वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके तहत हमारे सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनके अंदर रोष की भावना है। और उसी के चलते आगामी 9 अगस्त 2026 को रामपुरा हाउस, रेवाड़ी, हेल्थ मिनिस्टर मैडम के घर पर हम एक महाप्रतिनिधि मंडल लेके जा रहे हैं, जहां संख्या जो है वो सीमित थी, लेकिन कर्मचारियों में रोष ज़्यादा है, जिसके चलते करीबन 3 से 4 हज़ार साथी वहां पहुंचने की उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे और अपनी बात मंत्री जी से करेंगे। क्या मांगे? सबसे प्रमुख मुद्दा ये था कि अभी तक हमने केस किया, जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों ने केस किया हुआ था। उससे केस से भी पहले जो यूनियन के माध्यम से मांगे रखी गई थी, जिसके अंदर पहली मांग हमारी ये थी कि 25-25 साल कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी देते हुए हो चुके हैं और अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जिसके तहत हमारे बहुत सारे कर्मचारी बिना किसी अनुदान के रिटायर भी हो चुके हैं। किसी प्रकार का कोई ग्रेजुएटी का कोई लाभ कर्मचारियों को नहीं मिला। तो पूर्व में भी हमने जितनी भी हमारी मीटिंग रही उसमें ये रखा कि हमारे किसी भी प्रकार की कोई कमेटी बना के कर्मचारियों को वो लाभ दिया जाए जो पक्के कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन अब बहुत सारे कर्मचारियों ने कोर्ट के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से केस किया, जिसके तहत कर्मचारी वो केस जीत गए। और हमारा सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन है कि जो कोर्ट केस कर्मचारियों ने किए हुए हैं उस कोर्ट केस को आगे लंबा चलाने की बजाय टेबल पे बैठ के काम करें और जितने कर्मचारी इतने लंबे समय से काम कर रहे थे
उनको नियमित करे, और जो कर्मचारी उस रेंज से कम के हैं, जो 10 साल का जो टाइम पीरियड था उससे कम के है, तो उन कर्मचारियों को भी एक 7th पे कमीशन का एक केस और जीत रखा है हमारे साथी कर्मचारियों ने। तो वो 7th पे कमीशन का जो लाभ है वो भी कर्मचारियों के ऊपर लागू है।